दूसरों के भला में अपना भला छिपा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। दूसरे के बुरा में अपना बुरा छिपा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ये कहानी समझे इसको। एक गरीब लड़का था और उसकी माँ थी। दोनों बहुत गरीब बेचारे थे, वो बहुत गरीब थे। तो लड़का जो है कुल देवी की पूजा किया करता था, बहुत पूजा करता था। एक दिन माता सपने में दर्शन दिए, कहने बेटा मैं तेरी भक्ति प्रसन्न हूँ, मांग तो क्या मांगता है। वो कहता माँ मैं बहुत गरीब हूँ, आप कृपा करो मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो माता कहती हैं यहाँ पर 10 को दूर पर शशांक ऋषि रहते हैं, तुम उनके आश्रम जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात नींद टूट जाती है इसकी है। सवेरे उठता है, कहता माँ मुझे मैया ने दर्शन दिए हैं, मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। माँ बोलती सपने बात कहीं सही होती बेटा, क्यों बावला हो गया है। फिर जिद करता है मैं जाऊँगा, कुछ रोटी सेक देती है, तो जा नहीं मानता, जा बेचारा। वो निकलता है, जाते जाते जगह ठहरता है, नीम का पेड़ था वहाँ पर। एक स्त्री थी, बूढ़ी औरत थी। तो कहती बेटा कहाँ से आओ, वहाँ पानी नहीं पीता वहाँ पर क्या है। तो बोलती बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। वो बोलता है मेरी एक समस्या है, मैं ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ समाधान के लिए। तो बोलती मेरी समस्या बेटा मैं भी परेशान हूँ, एक समस्या तुम मेरे लेते जाओ मेरी। कहने बोली अगर पानी पिया, हम आप पूछ रहे हैं। कहने लगा मैं एक लड़की है, वो कहती है मैं शादी उसी से करूँगी जो मुझे हीरा ला करके देगा। पहले ज़माने में अभी कई जगह होता है लड़के वाले लड़की दहेज देते हैं, तो कहते मैं शादी उसी को जो हीरा उनको देगा, वरना कुआएँ रह जाऊँगी। तो वो पूछते क्या इसकी इच्छा पूरी होगी या कुंवारी रह जाएगी, इतना पूछ लें। कि ठीक है पूछ लेंगे। आगे निकलता है, एक जंगल से गुजरता है। एक महात्मा जंगल में बैठकर पूजा पाठ ध्यान साधना कर रहे होते हैं। वहाँ बैठता है, बातचीत करता है। महात्मा पूछता कहाँ जा रहे हो, तो बताता मैं ऋषि आश्रम जा रहा हूँ, मेरी पर्सनल को समस्या है मेरी है। तो ऋषि कहते हैं बेटा जाओ मेरी समस्या लेते जाओ, मैं बहुत समय पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, सब घर तो छोड़ के बैठा हूँ। पूजा पाठ भगवान दर्शन देंगे, दर्शन दे पूजा पाठ कर, न तो छोड़ चले कहाँ यहाँ माथा पच्चीम कर रहा है। ठीक है पूछ लेंगे। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बढ़ते एक भिखारी घर मिलता है, वहाँ बैठता पानी पीता है। तो भिखारी पूछता भैया कहाँ जा रहा हो, बताता मैं जा रहा हूँ। भिखारी कहता मेरी समस्या लेते जाओ भैया, मैं बहुत दिन भीख मांग रहा हूँ, दिन मेरे कभी अच्छे आएंगे, जिंदगी में भीख में मांगता रह जाऊँ, इतना पूछ लें। ठीक है पूछ लेंगे। अब निकलता है, ऋषि के आश्रम पहुँच जाता है। ऋषि दूरदर्शी महात्मा त्रिकालदर्शी थे महात्मा जी। कहते हैं बेटा नदी बगल में गए, हाथ पैर धो के आओ बेटो, तुम्हारी बात उत्तर मैं दूंगा। जाता नदी से हाथ पैर धो के बैठता है। महात्मा जी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे 4 प्रश्न हैं, 3 दूसरे के, 1 तुम्हारे, लेकिन मैं 3 का उत्तर दूंगा, 1 उत्तर नहीं दूंगा, 1 किसी छोड़ दो किसी को। कहता महाराज 3 को जबान दे आया हूँ, मेरा भी जरूरी, चारों बताइए क्या नहीं, एक छोड़ दूंगा, 1 छोड़ो, 3 ही बताऊंगा। तो सोचता है महाराज सबको हम जबान दे आए, मैं जबान खराब हो जाए, अब मेरे ही छोड़ दो, लगता है मेरे जीवन गरीबी लिखा, उन्हें बता दो। कल पूछो क्या पूछते हो। वो लड़का कहता है महात्मा रास्ते में बुढ़िया मिली थी, लड़की है कुंवारी, कहते शादी करेंगे हीरा ला करके देगा, क्या होगा उसका। महात्मा जी कहते हैं बेटा तुम जाएगा उसकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। दूसरा पूछो। क्या दूसरा महाराज रास्ते में भिखारी मिला था, वो क्या उस दिन भीख मांग रहा है, दिन कभी अच्छे आएंगे भीख ही मांगता रह जाएगा। महात्मा जी कहते हैं उस भिखारी 2 कमरे उसके हैं, जो दक्षिण वाला कमरा है उसके कोने में 2 घड़ा सोना चांद हीरा मोती गड़ा हुआ, कहीं निकाल ले गरीबी दूर हो जाएगी उसकी। कहीं तीसरा पूछो। कहीं तीसरा महात्मा जी रास्ते में, महात्मा जी जंगल में बैठ पूजा पाठ ध्यान करना कर रहे हैं, उनका मन नहीं लगता है, भगवान दर्शन देंगे। तो महात्मा जी कहते हैं जो है बैठा हुआ पूजा कर रहा है, किसी समय हीरो का व्यापारी था, उसके बाद अभी एक हीरा पड़ा हुआ है, वो उसको बेचैन करता रहता है, कभी है अहंकार है, कुछ है मेरे पास, यही कारण उसका मुझे मन नहीं लग रहा है। जब तक हीरा रहेगा तब तक उसका भगवान दर्शन नहीं देंगे उसको। अब पलटता है, ये बेचारा उदास हो जाता है कि इच्छा पूरी हुई नहीं, सबका तो बता दिया मेरा हुआ नहीं। रोता भी है कि मेरा काम ही नहीं हुआ, जा रहा है भैया उल्टे मुंह से। तो रास्ते में भिखारी घर मिलता है, तो भिखारी पूछता भैया पूछा कल महात्मा जी का तुम्हारे दक्षिण कमरे में 2 घड़ा चांदी हीरा मोती रखा हो, तुम्हारी गरीबी भी हो जाएगी। विश्वास नहीं होता तो जाता है बगल से फावरुआ कुदार मांग के लाता है, दोनों लगते हैं खोदने दोनों, तो 2 घड़ा निकलता है हीरा चांदी सोना मोती। तो भिखारी कहता भैया एक काम कर, 1 घड़ा तू ले जा,
कहता हम तुम्हारा हम क्या नहीं कहता, हम गरीब भिखारी थे यार, आज करोड़पति तुम्हारे चक्कर में हो गए हम, ये घड़ा तू ले जा। तो भैया बोरे में भरता है, पीठ में लादता है, आता निकल महाराज जंगल में पूजा पाठ महात्मा ही कर रहे होते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, माता जी पूछा महाराज तुम्हारे पास हीरा पड़ा हुआ है, वही बेचैन करता रहता है और परेशानी कर रहा है तुम्हारी है। महात्मा जी की बात तो सही कह रहा है, हीरा मुझे बेचैन किए रहता है, लाता हीरा के ले जाता भैया इसको, हीरा दे देता उसको है। अब जाता लड़की क्या कहता है, ले बोड़ा में हीरा ले और जिससे इच्छा हो तो शादी कर दे। बोढ़िया बोलते बेटा हीरा तू लाया, शादी करने काम जाए, शायद तुझे करनी पड़ेगी। उसकी शादी हो जाती उससे। ये कहानी सीख देती है कि दूसरों में भला में अपना भला छिपा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता।